हेलो दोस्तों, मैं एक सोनी प्रगति क्लास से रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज ये हिंदी का वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्णमाला के क्वेश्चन हैं आज ये सभी कराए जाएंगे आपके। तो जिन्होंने पीछे के प्रैक्टिस सेट ना देखे हों तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हिंदी का वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोग बाय कौन सा वर्ण है। तो अयोग बाय के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अंग और आहा। तो ये हमारे अयोग बाय हैं। ठीक है, अच्छा अगर इसी में ये पूछ देता कि संयुक्त स्वर कौन से हैं। ठीक है, संयुक्त शब्द का मतलब जो मिलकर बनते हैं। तो संयुक्त स्वरों की संख्या है तो 4 है, और वो कौन से होते हैं, ए ऐ ओ आओ। ये संयुक्त स्वर होते हैं, ए ऐ और ओ आओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो इसका पहले का ऑप्शन है बी, अयोग बाय पूछ रहा था केवल इसमें, तो अंग और आहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। मूर्धन्य के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, जा। तो जा जो है मूर्धन्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से महाप्राण ध्वनि चुने। महाप्राण, तो बी सही होगा इसका, खा। ठीक है, तो आपको ये चार्ट दिखा दे रहे हैं जिसमें आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी। तो हिंदी में ये 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं। और तो आप देख रहे हैं ये पहला और दूसरी जो लाइन लिखी हुई है ये अघोष की होती है, और तीसरी चौथी पांचवी ये सघोष की होती है। और पांचवी लाइन को जो है पंचम अक्षर या नासिक भी बोला जाता है। और ये अल्पप्राण हो गया, फिर महाप्राण हो गया, फिर अल्पप्राण हो गया, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। ठीक है, तो दूसरी लाइन और ये चौथी लाइन जो लिखी है ये खा वाली और घा वाली, तो ये हमारी कौन सी है, ये महाप्राण है। बकाया जो बचती है वो हमारी कौन सी है, अल्पप्राण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो तीसरे वाले का क्वेश्चन था बी, खा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऊष्म, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, सा, सा, सा और हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। तो अभी ये बताया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, दूसरा और चौथा। ये देखो, अभी आपको बताया था महाप्राण की बात हो रही, तो दूसरा और चौथा तो केवल यही महाप्राण है, बकाया सब कैसे हैं, अल्पप्राण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। तो अर्धस्वर या है। ठीक है, तो 2 अर्धस्वर होते हैं, या और वा, तो वहाँ तो ऑप्शन में है नहीं, तो या सही है। और ला जो होता है वो हमारा क्या कौन सा होता है, पार्श्विक, और ला होता है लुंठित व्यंजन। और माँ पंचम अक्षर में आ जाता है या नासिक। अगला है, प्रत्ययन के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो अभी ये बताया था, ला जो है पार्श्विक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक शब्द का जिसमें मात्रा नहीं आती है। तो दो ऑप्शन ये दिए गए हैं, अगले दो ऑप्शन ये हैं। ये तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, कलरव, इसमें कोई मात्रा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छ पर्ण किस योग से बना है? तो ये संयुक्त व्यंजन है ये हमारा, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्रा, और सभी नामों में पहले हलंत लगेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, हिंदी शब्दकोश में अंग व आहा किस वर्ण के साथ आते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आ। ठीक है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है? तो अभी आपको बताया था कि दूसरा लाइन और जो चौथी लाइन थी वो महाप्राण की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दंत वर्ण है? तो ता वर्ग जो होता है वो हमारा दंत में आता है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। तो अभी चार देखिए, इसमें जो का वर्ग लिखा है तो का वर्ग में 5 अक्षर है, का, खा, गा, घा, णा। तो ये वर्ग जो है, तो का वर्ग जो बोला जाता है वो कंठ से बोला जाता है, चा वर्ग जो बोला जाता है तालब से, टा वर्ग जो है मूर्धन्य से, ता वर्ग दंत, और पा वर्ग ओष्ठ ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, कह रहा है हिंदी तालब ध्वनियां हैं? तो हिंदी तालब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपका, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका कंठ। अगला है, निम्न में कौन व्यंजन अल्पप्राण है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, चा। अगला है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये अंतस्थ के अंतर्गत आता है, बकाई सब स्पर्श व्यंजन में आएंगे। जितने भी आपको ये वर्ग अभी दिखाए थे ये सभी स्पर्श व्यंजन में आएंगे, ये आपका अंतस्थ होता है, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। अगला है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है? तो अभी बताया था पा वर्ग जो है वो ओष्ठ होता है, तो इसमें स्पर्श भी पूछा है, घोष, महाप्राण, ओष्ठ पूछ रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, भा। ठीक है, ये महाप्राण भी है, घोष शब्द का मतलब होता है सघोष। अगला है, हिंदी तालब ध्वनियाँ हैं? तो तालब की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, चा, छा, जा, झा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का ए सही हो जाएगा। अगर इसमें पूछता है स्पर्शी संघर्षी, स्पर्शी के साथ संघर्षी लगाते था सब, तो फिर भी ऑप्शन हमारा ए सही होगा, चा, छा, जा, झा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत ध्वनि है? अघोष कह रहा है, तो पहली और दूसरी लाइन जो अघोष की होती है,
और महाप्राण भी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, था। अगला कह रहा है कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? तो ऑप्शन नंबर डी, ता। अगला है इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ नहीं, मना कर रहा है, तो या रा ला वा तो होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बा, ये नहीं है। अगला है द्वा ध्वनि दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दंत। अगला है हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। संतान, सकल, सक्षम, सचल। अगला है किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही हो जाएगा, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां। अगला है कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये कंठ की है, आ और आ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओष्ठ नहीं है ये। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, ता सही हो जाएगा। अगला है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, आकाश। अगला है अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन है? अल्पप्राण की बात कर रहा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, क्योंकि खा जो है महाप्राण में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चा, जा और इंगा, 28 का बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूर्धन ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य की बात करता है जो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला है निम्नलिखित में से एक अल्पप्राण ध्वनि है, तो पहला ही सही हो जाएगा, का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ मना कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, बा हो जाएगा, क्योंकि यार अलावा ये अंतस्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, दंत। अगला क्वेश्चन है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? तो ओ और औ ये कंठोष्ठ में आ जाएंगे,
तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ओ औ कंठोष्ठ होते हैं, ए आय होता है कंठ तालव्य। तो 33 का डी सही होगा, कंठोष्ठ। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में अघोष अल्पप्राण, अघोष भी हो अल्पप्राण भी हो, तो ध्वनि कौन सी है? ठीक है, तभी आपको चार्ट दिखाया था, फिर से दिखा रहे हैं कि अघोष अपनी ये पहली और दूसरी लाइन रहती है। ठीक है, एक पहली वाली अल्पप्राण है, दूसरी वाली महाप्राण होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 और डी सही हो जाएगा। अल्पप्राण की बात हो रही है यहाँ पर, का और ता, डी ऑप्शन सही है। वर्णमाला किसे कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला है, हिंदी की सा, सीटी वाला सा ध्वनि है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तालब। ठीक है, सीटी वाला सा का है तो तालब है, पा वाला सा का है तो मूर्धन्य है, और सड़क वाला सा का है तो दंत। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। हिंदी की बा ध्वनि है, तो पोस्ट। अगला है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन ध्वनियों का है? मूर्धन के बारे में बात हो रही है, तो टा वर्ग जो होता है आपका मूर्धन होता है, तो बी ऑप्शन सही होएगा, टा ठा डा ढा। अगला है, निम्नलिखित में ऐसी दंत ध्वनि है, तो ऑप्शन नंबर सी, ता। अगला है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? तो ऑप्शन नंबर वाह सही हो जाएगा इसमें, दंतोष्ठ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो छोटी बड़ी छोटू बड़ू जो होते हैं वो सब समृद्ध में आ जाएंगे। अगला है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, 33। अगला है, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तालु। अगला है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर है? निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अय। अगला है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। अभी बताया था आपको, ओ औ कंठोष्ठ हो जाएंगे और ए आए कंठ तालब। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो बी सही हो जाएगा, या रा ला वा, ये चार जो है अंतस्थ होते हैं। ठीक है, और या और वा अर्धस्वर होते हैं, ला पार्श्विक होता है, रा लुंठित।
तो अंतस्थ व्यंजन पूछ रहा है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर नहीं है तो डी ऑप्शन जा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 11, जिसमें से 4 हस्वर होते हैं। हस्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। ठीक है, छोटा, छुट्टी, छोटा हुआ री को हस्वर कहा जाता है। 7 होते हैं आपके दीर्घ स्वर। और संयुक्त स्वरों की संख्या पूछी तो 4 होती है, ए आई ओ आओ। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ। हिंदी शब्दकोश में छत का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ऑप्शन नंबर ए का के बाद। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित व्यंजन हैं? तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। इसमें 2 व्यंजन आ रहे हैं, आधा और पूरा ला, तो द्वित व्यंजन इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, ता जो है ओष्ठ नहीं है। ये कौन सी है? दंत है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष। घोष का मतलब सघोष के अंतर्गत आ जाएगा ये। तो 54 क्वेश्चन नंबर है, तो ऑप्शन नंबर सी तो मां सही होगा इसका। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो 11 सी सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बर का पंचमाक्षर। ठीक है, अणा, इंगा, अणा, ना और मां को पंचमाक्षर कहा जाता है। अनुनासिक का संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर सी नाक और मुंह दोनों से। यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो सी ऑप्शन अंतस्थ। ठीक है, और साथ साथ सा और हा होते हैं ऊष्मस्थ, तो यारा लावा कह रहा है तो ये अंतस्थ के अंतर्गत आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो बी ऑप्शन पा वाला सा ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। तालव्य व्यंजन है। तो चा वर्ग जो होता है वो तालव्य के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो तालव्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अयोग बाह्य है? तो ऑप्शन नंबर ए विसर्ग। ठीक है, अंग और आहा यानी विसर्ग जो बिंदी लगी रहती हैं दो, वो हमारे अयोग बाह्य के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर बी 52। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये री बोला जाता है ना कि रा, तो ये री है। कृपा में लिखा है, कृष्ण में और दृष्टि में, तो ये जो नीचे लगा हुआ है ये रा नहीं है, ये री है। तो कभी कभी पूछ देता है इसी प्रकार से, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, तो री नहीं है जैसे इसमें पूछा गया, लेकिन इसमें तीनों में सभी में जो स्वर लगा है वो समान ही लगा है, तो ये हस्वर के अंतर्गत आता है री। याद रखना ये रा नहीं है, ये री है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? टा वर्ग। ऑप्शन नंबर डी घा।
निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है? स्वर की बात करता है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, छोटा होता है जो मध्य स्वर है और बड़ा पश्च स्वर। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीनों। दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो अभी बताया था ये ए आई जो होते हैं कंठतालव, ओ आओ कंठोष्ठ, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कंठतालव। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीनतम, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, खा और गा। कौन स्वर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला है छत किसके वर्ण के संयोग से बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, आधा का प्लस पा वाला सा। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है इसको। 4 संयुक्त व्यंजन होती हैं आपकी, तो हलंत जिसमें लगा रहता है वो हमारा आधा अक्षर कहलाता है। अगला है जिन शब्दों के अंत में अंग आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, आयोगवाय। अगला है निम्नलिखित में से कौन उच्चारण दृष्टि से दंत नहीं है, दंत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऊ जो है उस स्वर है। अगला है निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है? तो डी, फा। तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? फा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, फा और भा, ये अल्पप्राण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये दोनों ही। अगला है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य की बात हो रही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डा और टा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ को मना कर रहा है ये, ऑप्शन नंबर डी, ता। क्योंकि ता जो है वो दंत के अंतर्गत आता है। जिस शब्द के अंत में आहा आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो आयोग वाह है ये। तो घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो ये भी संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन है तो ये दो वर्णों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहले वाला आधा रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जा, आधा जा और ईंगा। तो 4 होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, छत्र, ज्ञा और श्रा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अघोष वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, सा। ठीक है, तो तीनों प्रकार के जो सा होते हैं तो वो अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं।
छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। आधा का प्लस पा वाला सा के मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है का गा जाफा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, अरबी फारसी की। अगला क्वेश्चन है आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निनुनासिक के अंतर्गत यह आएगा। अगला क्वेश्चन है अमानक वर्ण है? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि जो हिंदी वर्णमाला है उसके अंतर्गत ये सी जो है वो नहीं आता है। सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्पर्श संघर्षी। सा हा कौन से? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, संघर्षी। ठीक है, संघर्षी कहता है या ऊष्म संघर्षी, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन नंबर सी माँ, ये पंचम वर्ण के अंतर्गत आता है, नासिक के और। अगला है आधार स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डा व ढा। अगला है वोवेल को हिंदी में कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्वर। स्वरों की सहायता से उच्चरित वर्ण को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यंजन। तो व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाता है उनका, हर व्यंजन में स्वर छुपा हुआ होता है। निम्न में से स्पर्श व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आपके 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? तो ऑप्शन नंबर सी दा। अगला है विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है का खा गा फा में से कौन सा शब्द उर्दू से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी खा। उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के भाग हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 5। अगला है वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप है? तो लिपि, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है दा और धा वर्ण है? तो ऑप्शन ये दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, दंत। अगला है हस्वर का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, छोटा छोटी ऊ और दी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पश्चमृत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी संघर्षी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जा। तो स्पर्शी संघर्षी चार हैं आपके, चा, छा, जा, झा। चा वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं वो चार अक्षर शुरुआत के हैं गा को छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर ए, जब स्पर्शी संघर्षी का है। ठीक है। आयोग वाय कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, अनुस्वार एवं विसर्ग को। सीटी वाला सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, तालु। तो वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, तो ये नासिक वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए, या पंचम अक्षरी बोल देते हैं इसको। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, या। स्वर किसका भेद है? तो ऑप्शन नंबर सी, वर्ण। अगला है, ऊष्म वर्ण है? तो ऑप्शन नंबर बी, सा, सा, सा। वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के दो भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। या, रा, लावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो अंतस्थ, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई को क्या क्या कहलाती है? तो सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में दंत ध्वनि है? तो ला, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष की बात हो रही है यहां पर। तो ऑप्शन नंबर ए, चा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो दो ऑप्शन ये दिए गए हैं, तो इसका पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा, का। अगला क्वेश्चन है, सीटी वाला सा का उच्चारण स्थान है? तो ऑप्शन नंबर बी, तालु, या तालब बोला जाता है इसको, तालु या तालब। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ता के नीचे जो लगा हुआ है ये रा नहीं है, ये री कहलाता है, जो हस्वर है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें रा व्यंजन नहीं है, ये क्या है, री, मातृभूमि। पा किस तरह की ध्वनि है? नीचे दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन। अगला है, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, गा। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्वर।
अगला है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो वा, सी सही हो जाएगा। या, रा, ला, वा, ये 4 अंतस्थ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये अंतस्थ है। तो अगला क्वेश्चन है, छुटी बड़ी चा छा जा झा इंगा आदि का उच्चारण किस से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, तालब से। कह रहा है निम्न में दीर्घ स्वर है, तो बी ऑप्शन। ठीक है, बड़ी ई ये दीर्घ स्वर है, तो 7 दीर्घ स्वर होते हैं आपके, 4 ह्रस्व स्वर, इस प्रकार से टोटल स्वर 11 हो जाते हैं। तो दीर्घ का वर्ण विच्छेद कीजिए। ध्यान रखना इसमें ये जो है वो री है, तो ऑप्शन नंबर इसमें या तो पहला सही होगा या सी सही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला ए। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन आपको स्वर की वजह से सदा हुआ रहता है, तो गा जो है वो आधा और प्लस आ ये स्वर से सदा हुआ है, तब ये पूरा बना है। तो प्रत्येक व्यंजन किसी ना किसी के कोई ना कोई तो स्वर उसमें लगा ही होगा, अगर कोई स्वर नहीं हो तो उसमें छोटा स्वर रहता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। अगला है काकल वर्ण कौन सा है? तो सी ऑप्शन, हा। काकल कहता है स्वर तंत्री, तो हा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कैसा है? सघोष है, हा जो। अगला है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 4 अंतस्थ होते हैं और 4 ऊष्म। ठीक है, तो ऊष्मस्थ जो होते हैं सा 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 और हा, ये 4 ही हो गए, और अंतस्थ होते हैं यारा लावा, तो 4 4 8। अगला क्वेश्चन है रा का विवरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, वत्स, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। ठीक है, तो वत्स, लुंठित, वत्स शब्द का मतलब होता है दांत प्लस मसूड़ा मिलकर, और आलुंठित भी है, सघोष भी है, अल्पप्राण भी है। वत्स नहीं होता तो इसमें दंत सही होता फिर, तो पहला ऑप्शन सही है इसका, रा का। अगला है या का उच्चारण स्थान है, तो तालु या ताला बोला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़ा। टा वर्ग उच्चारण दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? मूर्धन्य, सी ऑप्शन सही होगा। अगला है दंतोष ध्वनि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए, वा। अगला है स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है, तो खा सही हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन। अगला है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लस प्लुत क्या है? तो ये तीनों जो है स्वर हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लिपि। अगला क्वेश्चन है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त व्यंजन। अगला है पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं, तो ओष्ठ। अगला है निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो छुटाऊ। अगला है निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो जा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है जब एक ही ध्वनि का द्वुत हो जाए तब वह क्या कहलाता है?
जब एक ही ध्वनि का द्वत्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, युग्मक ध्वनियाँ। अगला है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खा छा ठा। अगला है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, का चा पा और दा। अगला है अर्धविभ्रत स्वर हैं। ऑप्शन नंबर बी ए। अगला है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। तो निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से व्यंजन चुनिए। तो ऑप्शन नंबर सी, चा और झा। निम्नलिखित विकल्पों में से व्यंजन चुनिए। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, का। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। अर्थ निकलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, शब्द। अगला है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, विवृत स्वर। बकाया तीनों जीभ के अंतर्गत निकलने वाले स्वर के अंतर्गत आएंगे। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, ला। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए, या रा ला वा, ये चार होते हैं अंतस्थ, तो ला ऑप्शन में है इसमें। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, ए आई जो होता है वो कंठ तालव्य के अंतर्गत आता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर नहीं आएगा, तो बड़ा ऊ, ये संयुक्त स्वर नहीं है। तो ये बताया था आपको, चार संयुक्त स्वर होते हैं और चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, ए आई ओ आओ, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, या, ये दंत के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, छा। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, दंत। आयोवाय कहा जाता है विसर्ग को। पुलिस स्वर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सा जो है दंत। अगला है यारा लावा व्यंजनों को कहते हैं, तो अंतस्थ। ठीक है। अगला है हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं? तो अघोष। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाँ।
पार्श्व वर्ण कौन सा है? तो ला। ठीक है। अर्धस्वर या और वाय, रा जो या बारह लुंठित है, तो पार्श्व पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी ला सही हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। अगला है, इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन है? ऑप्शन नंबर सी ढा व ढा। अगला है, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी शब्द विचार। अगला है, वर्ण शब्द वाक्यांश रिक्त स्थानों में उचित विकल्प लिखिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। वर्ण के बाद शब्द, वर्ण से शब्द बनेगी, सबसे पद, फिर वाक्यांश, फिर वाक्य। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, कंठ ध्वनि का उदाहरण है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए का सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, सभी विसर्ग सघोष। अगला है, अनुनासिक का संबंध होता है। तो नाक और मुख से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ना। ठीक है। तो आज ये हिंदी वर्णमाला के 171 क्वेश्चन हो गए हैं। ये सभी पेपर में आए हुए हैं। तो जिन्होंने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है। तो ये हिंदी वर्णमाला के 171 क्वेश्चन हो गए हैं। तो जिन्होंने पिछले प्रैक्टिस सेट ना देखे हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है। धन्यवाद।